हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ ओसेम में 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट और रॉन्ग। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये क्वेश्चन लिखते ही नहीं। स्टूडेंट्स आपको फ्री में अगर 8 मार्क्स बोर्ड दे रहा है तो क्या बुरा है क्या? सब फ्री में मतलब देखो स्टूडेंट्स, जस्टिफाई का ना आंसर आप लोगों के एग्जामिनर के पास में नहीं होता है। नहीं समझा सर? मतलब जो हम लोगों को एक आंसर शीट मिलती है ना स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ से, उसमें जस्टिफाई को हम लोग को अपने ओन वर्ड्स में चेक करने कहा जाता है। मतलब बच्चे ने क्या लिखा है उसको जस्टिफाई कैसे किया है उसके बेसिस पे मार्क्स देना है। समझ में आ गया? अभी मैं आपके साथ में एक क्वेश्चन शेयर करूंगा कि आप लोगों को कैसे जस्टिफाई को लिखना है, जिससे आप लोगों को जो भी एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स जो कि बहुत ईजी रहता है। ऐसे तो 4 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लिखना रहता है। जैसे कि देख सकते हो 2025 में ये सैंपल पेपर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाता है। देखो, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी इनोवेटर, डिफरेंशियल पीस पेजेस। अब इसका क्या लिखना है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं ना, वो क्वेश्चन ये प्रमोशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसा भी रहने दो, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग ना 4 क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जिसमें आप लोगों को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना दिमाग यूज करना है। क्या यूज करना है? दिमाग। चलो ये मैं माना कि थोड़ा हार्ड है, ये हर स्टूडेंट्स नहीं लिख पाएगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर सभी को पता है, मालिक जो मेन बिजनेस कवर करता है हैंडल, वो क्यों इनोवेटर होना चाहिए, उसकी खासियत क्या है। अभी प्रमोशन के बारे में, जैसे प्रमोशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग, क्यों ऐसा होता है। अब इसको जो आंसर मैंने किस वे में लिखा हूं जरा समझिए। आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में इसी वे में लिखना, और आप लोग को 4 में से 2 लिखना, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगी। सबसे पहला आप लोग क्या करोगे, नंबर 1 नंबर 2 डालने के बेहतर आप लोग एरो डालोगे सबसे पहले। अब देखो हम लोग ने कैसे लिखे, प्रमोशन मीन्स एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन यूज बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे पोटेंशियल बायर मतलब जो खरीदने वाले हैं उनको क्या होना चाहिए, एक आइडिया मिलना चाहिए कि भाई मुझे प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं। आगे, इन प्रमोशन मेरिट ऑफ प्रोडक्ट, हम लोग प्रमोशन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, सर्विस की तारीफ करते हैं, बेनिफिट करते हैं। प्रमोशन मिक्स अब प्रमोशन के बारे में क्या क्या पता है। प्रमोशन मिक्स कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट टूल्स, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, सेल्स हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, पब्लिसिटी, ये सारी चीजों को हम लोग प्रमोशन बोलते हैं। बिजनेस एंटरप्राइजेस मेक अ यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल और सम ऑफ दिस 5 मेथड ऑफ ऑल प्रमोशन ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस। 5 चीज होना चाहिए। प्रमोशन एक्टिविटीज हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारा बिजनेस का ब्रांड बढ़ेगा लोगों में, मार्केट में। अरे बार बार तो एक ही चीज अगर ऐड पे आती है तो दिमाग में बैठ जाती है। जैसे कि बीच में बहुत चल रहा है, क्या चल रहा है, ये डायलॉग सबको पता होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या चल रहा है। फिर उसके बाद में ऐड में क्या शो होता था, ये बच्चा जानता है। अब आप बच्चे नहीं हो, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या चल रहा है आजकल इंडिया में, ठीक है। और आपको पता होगा, आप एक कोई परफ्यूम का नाम लिखोगे, आई नो, कुछ भी गलत मत लिखना, ठीक है। प्रमोशनल स्ट्रेटेजी टू बी यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर, अलग अलग के ऊपर होता है। जैसे कि बजट कैसा रहेगा, हम मैसेज क्या देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन, और टारगेट मार्केट कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा टारगेट है कि खाली स्टूडेंट, तो मैं ऐसा प्रमोशन करूंगा जो डायरेक्टली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स तक जाना चाहिए। जिसके घर पे बच्चे नहीं है पढ़ने वाले, अगर वहां पे जा रहा है मेरा कुछ भी एडवर्टाइजमेंट, तो मतलब वेस्ट ऑफ मनी है। तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का बहुत एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रमोशन। दैट क्रिएट्स अ ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, इससे तुम्हारा ब्रांड का रिकॉग्नाइजेशन होता है। प्रमोशन हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एग्जिटिंग, मतलब तुम हो मार्केट में ये बताता है, और नया प्रोडक्ट क्या आने वाला ये बताता है, और कंपनी को क्या प्रोडक्ट बेचना है मार्केट में ये बताता है। तो अगर आप ऐसा लिखोगे ना स्टूडेंट्स, मैंने जिस वे में लिखा, अगर आप चाहिए और अगर अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, एक एक पॉइंट खत्म हो रहा है ना, एक एक लाइन छोड़ते जाओ।
और जो भी आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप पेंसिल से या पेन से हाईलाइट करो बस। फिर देखो एग्जामिनर आपको 4 में से 4 मार्क्स क्यों नहीं देता है। ये मेरी गारंटी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ने अच्छे से लिखे जस्टिफाई आपको मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो कि एंटरप्रेन्योर के ऊपर था, ठीक है, जो कि 3rd चैप्टर से अगर हम लोग बात करें एग्जाम में से लिया गया है। जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर मस्ट बी इनोवेटर। क्यों इनोवेटर होना चाहिए? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखेंगे। अब एंटरप्रेन्योर के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे स्टूडेंट्स। ये देखो सबसे पहले हम लोग ना एंटरप्रेन्योर के बारे में थोड़ा लिखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरियस फ्रॉम द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्रीज, ठीक है। वो इनोवेटर क्यों होना चाहिए, अब उसकी वो डायरेक्टली खासियत क्या आना चाहिए। अब तुम लोग चाहे तो ये सारे पॉइंट्स लिखोगे तो भी चलेगा, एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, क्वालिटीज लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्रिएटिविटी होना चाहिए, ये वाला पूरा पॉइंट लिखना है, बाकी ये पूरा पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा, ये इनोवेशन वाला पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब आपको क्या क्या पता है, क्यों इनोवेशन होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो ये इतना इजी है स्टूडेंट्स। आप दो इनोवेशन बार बार आ रहा है, ये पॉइंट्स लिख दो इनोवेशन के ऊपर, मतलब कुछ ज़्यादा टफ नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन लिखना इसी वे में। नंबर मत डालना स्टूडेंट्स, जैसा आपको बताया हो वैसा ही लिखोगे तो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।